हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। देखिए, हम इससे पहले वाला वीडियो जो बनाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री, उस पे पूरा तरह से बेसिक तरीका से बनाए थे। और उसमें एक बात बोले थे कि हम जो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो जो ट्रिगोनोमेट्री पे आएगा वो मेरा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 पे ही आएगा। तो उसके जितना सारा क्वेश्चन है 1 to 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और जो पूरा इसमें इस एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन 1 to 11 है, और इसमें से 1 से हम लोग 5 तक पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ABCD राइट एंगल बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल। देखिए, अब डिटरमाइन बता रहा है, पूछ रहा है कि इसको साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए। दूसरा में पूछ रहा है साइन सी बताइए, कॉस सी बताइए। तो जैसे पहले जो बोला है, जैसे ट्रायंगल बोल रहा है ABC, हमने चलिए ABC ट्रायंगल बनाया। बोला कि एंगल बी को राइट एंगल रखिए, ठीक है, एंगल बी को राइट एंगल रख लिया। दिया फिर AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ले लिया। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखिए, निकालना क्या है हम लोग को। तो देखिए, हम लोग इसमें एक चीज है कि इन RT ट्रायंगल ABC जिसमें बी एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या चीज, हम लोग जानते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि 9th का टॉपिक चैप्टर में है, पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। शॉर्ट में समझ लिए, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखिए द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यानी क्या चीज, दो साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो उसी के हेल्प से, यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है राइट ट्रायंगल में, तो हम एक अनदर साइड को फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए, इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम AC जो है मेरा, AC इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी देखिए, मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है, दो चीज पता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना जी। तो देखिए, यहां से निकालते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर रख लिया, 24 का होल स्क्वायर, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए, 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576। क्लियर? और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। और 576 प्लस 49 दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट में 625। और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। यानी AC मेरा इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एच का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से एक चीज समझिए, जो AC का वैल्यू मेरा आया, एच का वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू आया ए, ठीक है, AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है इसमें, उसको हम बताएंगे। जैसे पूछा है साइन ए, चलिए ठीक है, साइन ए यानी देखिए ए के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। साइन ए यानी ए को ए थीटा मान रहा है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि जो ए है वो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इससे क्या नहीं, 7 मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ए मेरा क्या हुआ, हाइपोटेनस, और इसके लिए क्या बन गया, बेस। ध्यान समझिएगा। अब साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं जी, P अपॉन में H। यानी P का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और H का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, H का वैल्यू मेरे पास है क्या 25। क्लियर? अब कॉस से पूछ रहा है, तो देखिए कॉस ए के अकॉर्डिंग ध्यान समझिए, ए जो है उसके अकॉर्डिंग कॉस है, तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। क्लियर? यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 24, और H का वैल्यू 25। क्लियर? अब ध्यान समझिए, साइन सी। अब देखिए C को ये क्या मान रहा है, C को मान रहा है थीटा। ध्यान समझिएगा, अब जब C कोई थीटा मानेगा तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो अब देखिए साइन सी, तो साइन सी यानी हम जानते हैं साइन बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, P अपॉन में H। क्लियर? तो परपेंडिकुलर का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस तो भाई फिक्स है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स होता है, कभी चेंजिंग वेंजिंग नहीं होगा, वो एकदम खूंटा बांध के बैठ गया है।
कि भैया तू लोग इधर उधर करो, हम सेफ हैं। क्लियर। अब देखो cos c यानी cos c का यहाँ चाहिए, तो cos c जब निकालना है तो c के अकॉर्डिंग देखिए cos c यानी cos का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन में एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस, इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, c के अकॉर्डिंग 7 और हाइपोटेनस का हो जाएगा 25। ये फाइनल इसका आंसर हुआ। क्लियर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है इन फिगर क्या 8.13 फाइंड द tan p माइनस cot r। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि एक ट्रेंगल में हम क्या, एक ट्रेंगल दिए हैं, उसमें साइड का लेंथ दिया है, तो आप बताइए कि tan p माइनस cot r क्या होगा, निकालिए। तो देखिए वो ट्रेंगल दिया हमको, फिगर दिया था ट्रेंगल, इन ट्रेंगल पी क्यू आर में क्यू को दिया था 90 डिग्री, हमने बना लिया। क्लियर। अब दिया था कि पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हम दोनों को लिख लिया अच्छी तरीका से। बाय बीपीटी यानी क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम से। पी का पीटी का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में यूज कर दिए हैं। यहाँ पाइथागोरस, पी का मतलब पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस, और टी का मतलब थ्योरम, इसलिए लिखे हैं बाय पीटी। क्लियर। अब ध्यान समझिएगा एक चीज। अब यहाँ पे क्या निकालना है, मेरे पास दो साइड राइट ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस हो गया और एक और कोई साइड है, मान लीजिए बेस है या परपेंडिकुलर है, दोनों में से एक कोई हो सकता है। तब जब हमको पता है तो यहाँ की उसी के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से देखिए क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो पी आर का वैल्यू मेरे पास कितना है जी, 13 का स्क्वायर, और देखिए पी क्यू का वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है 169, माइनस टू माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, लिख लिया। 169 में से 144 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं क्या होता है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। यानी क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जो क्यू आर आया, ये देखिए ध्यान से, क्यू आर जो आया तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, tan p। अब ध्यान समझिएगा, जब tan p हमको निकालना है भाई, तो tan p के अकॉर्डिंग देखेंगे, ध्यान समझिएगा। p यानी tan p, p के सामने यानी जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाला साइड क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी इसका वैल्यू मेरे पास कितना आया जी 5। तब देखिए tan p बराबर p अपॉन में b होता है, यानी क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 और b यानी बेस का वैल्यू 12। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको लिख लिया cot r। cot r ध्यान से समझिए, अब cot r लिख रहे हैं तो यानी अब r को हमने थीटा मान रहा है, क्वेश्चन बोला है cot r, तो हम cot r के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो cot बराबर फार्मूला यानी क्या होता है, tan का उल्टा ही तो cot होता है, ये होता है b, tan होता है b बाई p, cot होता है क्या b बाई p। ठीक है। तो अब देखिए b बाई p जब इसको रख रहे हैं तो ध्यान से समझिए, b यानी इसके लिए बेस कौन हुआ, जब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो यही ना बेस होगा। क्लियर। यानी बेस का वैल्यू 5 और मेरा क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू 12। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है tan p माइनस cot r। तो जब tan p cot r पूछ रहा है तो ध्यान समझिए एक चीज, यहाँ पे जो दिया हुआ है tan p का वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 12 माइनस, क्लियर, cot r का वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 12। ठीक है। देखिए दोनों सेम डिजिट है और प्लस माइनस का डिफरेंट है, इसलिए क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका फाइनल आंसर क्या आया 0। अब देखिए नेक्स्ट 3 को दिया हुआ, देखिए इफ साइन a इक्वल टू 3 अपॉन में 4 कैलकुलेट द cos a एंड tan a। क्लियर। तो देखिए cos a एंड tan a को जब कैलकुलेट करना है तो साइन a इक्वल टू 3 अपॉन में 4 दिया है मेरा, तो ध्यान से समझिए, साइन ए बराबर क्या दिया है 3 अपॉन में 4 लिख लिया। साइन बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, p अपॉन में h लिख लिया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, अच्छा से ट्रायंगल को क्या किया ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, अब बोला है उसमें देखिए, अब कह रहा है किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल बना लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में किसी को राइट एंगल बनाइए, बट ए एंड सी, ए जो होगा एक्यूट एंगल है तो उसको इंडिकेट करते हुए। तो देखिए हम यहाँ ए बी सी बनाया, देखिए अब उसको पूरा जो साइड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर लिख लिया, AC इक्वल टू मेरा क्या हुआ 4 सेंटीमीटर लिख लिया। लाना क्या है AB को, तो देखिए इन आरटी ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हमने किया है, रख लिया। AB निकालना है हम लोग को, A से B निकालना है, तो देखिए बाय PT यानी क्या पाइथागोरस थ्योरम, PT का मतलब।
अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए AC का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस तो माइनस, अब देखिए BC का वैल्यू क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर, अब देखिए इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, यानी ए बी का मेरा वैल्यू जो आया क्या आया जी अंडर रूट 7। अब देखिए ए जो यानी एंगल ए को इसने थीटा माना था, यानी इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या है पी है, ई मेरे लिए क्या हुआ बेस, यानी जो हमने निकाला अभी वो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेस। अब ध्यान से समझिए, अब निकालना हमको क्या है कॉस ए, यानी देखिए कॉस ए जब निकालना है तो कॉस बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ध्यान समझिएगा, कॉस ए बराबर फार्मूला जानते हैं बी अपॉन में एच, क्लियर। अब जब बी अपॉन में एच तो देखिए कॉस के अकॉर्डिंग यानी इसके लिए बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन में एच का वैल्यू क्या है जी 4, इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब देखिए tan ए, tan यानी tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं P अपॉन में B, तब ध्यान से एक चीज समझिएगा, tan ए के अकॉर्डिंग tan ए जब ए ले रहे हैं थीटा तो इसके सामने ये जो 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हुआ तो हम इस क्या हो जाएगा 3, अब देखिए यानी अब क्या P अपॉन में B, तो P हो गया 3 सेंटीमीटर, बेस हो गया अंडर रूट 7, क्लियर। ये हुआ हम लोग का क्या फाइनल आंसर, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए, क्लियर। तब देखिए क्या हो जाएगा सोल्व, पहला चीज क्या दिया हुआ है, जैसे ई वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चा सबको परेशान करता है, कभी बोर्ड में आ जाएगा या कभी ऐसे देखने से लगता है ना कि डिजिट और फंक्शन साथ में क्यों आ गया, इससे कोई घबराने का बात नहीं है क्योंकि ऐसे आते रहता है, और एनसीईआरटी में तो ओनली 1 क्वेश्चन है, अदर सारा बुक यूज कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें रिलेशन क्या है, जैसे एक फंक्शन और एक डिजिट के बीच में रिलेशन क्या का है तो मल्टीप्लाई का, भाई देखिए 15 क्या है एक डिजिट है, और कॉट ए यानी कॉट जो है फंक्शन है, ए जो है एंगल है मेरा, तो यह कह रहा है फंक्शन और डिजिट के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है। तो देखिए सोल्व 15 cot A इक्वल टू 8 हमने लिख लिया, अब cot A बराबर इधर ही क्या 15 मेरा मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिए डिवाइड में चला गया, यानी cot A इक्वल टू 8 अपॉन में 15, और cot बराबर फार्मूला होता है क्या चीज B अपॉन में P यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें B को 90 डिग्री रखा, इन आरटी ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री रख लिया। अब एंगल ए को हमने एक्यूट एंगल के सामने से यहां से दिखा रहे हैं, अब देखिए एंगल ए इसमें बोला है इसलिए ए को हम सपोज किए हैं, ठीक है थीटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ था, कॉट ए क्या था जी 8 अपॉन में 15, तो कॉट ए के अकॉर्डिंग देखिए बी अपॉन में पी, यानी जो मेरा ई जो हुआ क्या हुआ परपेंडिकुलर, यही ना हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 यहाँ दिया हुआ है तो हमने 15 लिख लिया, और जो बचा यह हाइपोटेनस है, और इससे जो बचा हुआ मेरा साइड है वो क्या है बेस, क्लियर, तो बेस को भी लिख लिया। और ध्यान से एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अब जब हम निकालेंगे बाई पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम से, अब मेरे पास क्या पता था परपेंडिकुलर और बेस, तो हम क्या निकालेंगे हाइपोटेनस, इसलिए एसी बराबर देखिए क्या लिखेंगे अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो देखिए लिखते हैं इसको अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू क्या है 8 सेंट यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू क्या है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस तो प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 लिख लिया, और दोनों को हम आपस में जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद मेरा क्या आएगा स्क्वायर रूट में 289, और हम लोग जानते हैं कि 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 17, तो लिख लिया यहाँ AC इक्वल टू क्या हुआ 17 सेंटीमीटर, और जो मेरा AC आया वो तो हाइपोटेनस था यहां भी लिख लिया, क्लियर। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना क्या था तो साइन ए, यहाँ पे देखिए ध्यान से साइन ए एंड सेक ए, तो ध्यान समझिए यहाँ साइन ए एंड सेक ए, तो हमने साइन ए बराबर क्या जानता हूं फॉर्मूला P अपॉन में एच, तो अब देखिए साइन ए के अकॉर्डिंग एक P अपॉन में एच, तो साइन ए के अकॉर्डिंग क्या हुआ यानी ये P हुआ मेरा, और ये मेरा क्या हुआ H, और ये जो बचा हुआ B, तब देखिए P एच यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 15, H का वैल्यू 17 लिख लिया। अब सेक ए, अब ध्यान समझिए
यानी सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बी अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। क्लियर, तो लिख लिया हम सेक के बराबर एच अपॉन में बी इक्वल टू, तो देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 17 लिख लिया, बी का यानी बेस का वैल्यू क्या है 8, तो 8 लिख लिया। कंप्लीट 4 नंबर हुई क्वेश्चन। अब 5 नंबर देखिए क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12, ठीक है। फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना होता है जी 6, और इसमें से कह रहा है कि एक दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या कि बाकी सब बताइए। तो पहला चीज ये ध्यान से समझिए कि सेक थीटा बराबर 13 अपॉन में 12 जो दिया हुआ है, तो पहले एक डायग्राम हम लोग शो कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए एबीसी एक डायग्राम बनाया, हमने क्या किया, एंगल सी को थीटा सपोज कर लिया, एंगल सी को क्या सपोज कर लिया, थीटा। अब देखिए थीटा जो है, तो यहाँ पे देखिए सेक जो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 अपॉन में 12, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग, क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक होता है और कॉस का फॉर्मूला जानते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो इसलिए हमने लिख लिया एच अपॉन में बी। और देखिए इसके थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, आई मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, क्लियर, एच है, और ए मेरा क्या हो जाएगा बेस। अब ध्यान से समझिएगा तीनों चीज को। अब जब इसके अकॉर्डिंग, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 13 लिख लिया, और बेस का वैल्यू क्या है 12 वो भी लिख लिया। निकालना किसको है, परपेंडिकुलर को, तो परपेंडिकुलर बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ड में है, जो लाइनिंग इसका साइड है उसके रूप में लिखे हैं, तो देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू अंडर रूट में एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए एसी का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर माइनस देखिए किसका 12 का होल स्क्वायर लिख लिया। 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर क्या होता है 144, 169 में से 144 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्लियरली। अब देखिए यानी ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, आई जो मेरा आया वो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी पी का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जिसको अब पूछा था क्या ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालिए, तो मेरे पास तो एक दे दिया था सेक, और बचा कौन साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉट कॉसेक, ठीक है, 5 बचा। तो देखिए साइन थीटा बराबर, यानी थीटा किसको एंगल सी को माने हैं, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू 5, तो 5 लिख लिया, हाइपोटेनस का वैल्यू 13, तो 13 लिख लिया, क्लियर। अब उसके बाद देखिए कॉस थीटा क्या है बी अपॉन में एच, तो बेस का वैल्यू मेरे पास क्या था 12, तो 12 लिख लिया, हाइपोटेनस का वैल्यू 13, तो 13 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन जो होता है उसी का उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन बराबर पी एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो कॉस बराबर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, जस्ट उसका उल्टा कर दिए हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए tan का वैल्यू क्या है पी बाई बी, ठीक है, tan थीटा का निकालेंगे तो पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 5, बेस का वैल्यू 12 लिख लिया, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है। इस तरह से पूरा 1 पार्ट हमने कंप्लीट किया, और इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर देंगे। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी मैथ्स वाला।